हमारी सरकार का यहाँ आने का उद्देश्य कोई राजनीतिक लक्ष्य की प्राप्ति करना नहीं है। मानवता के आधार पर हम सब यहाँ आए हैं। मानवीय दृष्टिकोण है। तो अब हमारे सामने बात आती है, जैसा कि मैंने अभी पूर्व में कहा कि जो चला गया उसे वापस तो नहीं लाया जा सकता है, लेकिन हमारा शासन इतना कठोर हो, भारतीय संविधान के द्वारा जो शक्तियां प्रदत्त है गवर्नमेंट को, उसके रहते हम इतना सख्त सरकार का रुख हो कि झारखंड के किसी कोने में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति। घटना के 6 दिन बाद देर से ही लेकिन दुरुस्त पहुंचे राज्य के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर जी आज विष्णुगढ़ प्रखंड क्षेत्र में पहुंचे हैं, जहां घटना घटी है। एक मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी के साथ उसकी हत्या कर दी जाती है। उस नृशंस हत्या के विरोध में विष्णुगढ़ में कई आंदोलन हुए, कई बार दुकान बंद हुआ, लोग कैंडल मार्च निकाले। आज वो खुद झारखंड सरकार यहाँ चल के आई है, जो मृतक के परिजन है, मासूम के परिजनों से मिलने। आइए मिलते हैं, क्या कुछ हो रहा है, मिलकर बात करते हैं। है इस तरह की घटना दिल को छू लेने वाली घटना हो जाती है, और इसी का परिणाम है कि राज्य सरकार की ओर से मेरे पार्टी के प्रभारी श्री के राजू जी ने मुझे इंस्ट्रक्शन दिया सुबह कि उन्होंने निर्देश दिए कि आप जाइए घटनास्थल पर देखिए। तो उसी परिप्रेक्ष्य में मेरा यहाँ आना हुआ है। कांग्रेस की पूरी टीम आई है। हजारीबाग जिले का यूथ महिला कांग्रेस और जिला कांग्रेस के कई पदाधिकारी यहाँ साथ में आए हैं। मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ आने का कोई सरकार का राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। हम मानवता के आधार पर यहाँ आए हैं। जो बेटी चली गई, ये शाश्वत सत्य है कि उसे तो वापस नहीं किया जा सकता, लेकिन इस तरह की घटना भविष्य में झारखंड के किसी कोने में ना हो, इतनी सख्त कार्रवाई जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उसके माध्यम से इतनी सख्त कार्रवाई उस अपराधी को सामने लेकर के की जाएगी विद इन, जो जैसा कि मैंने कहा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अंतर्गत, ताकि इस तरह की घटना को अंजाम देने के पहले अपराधी 10 बार सोचे। उनको सोचना पड़ेगा कि इस तरह की कार्रवाई का अंजाम कितना खराब होता है, वो भी हेमंत सोरेन की सरकार में। एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, रिहैबिलिटेशन की बात हम लोगों ने की है, तो अभी मंत्री के विवेकाधीन डिस्क्रिशनरी पावर के अंतर्गत जो ग्रांट है, तो 1 लाख रुपए देने का हमने कहा है। मैंने पत्र भी लिख दिया डिपार्टमेंट को। और ये केस चूंकि वो नाबालिग लड़की है, तो ये केस पॉक्सो के अंतर्गत दर्ज किया गया है, जिसमें नियम ये कहता है कि इस तरह के केस में एफआईआर होते ही जो दी जाने वाली राशि है उसका 25% एफआईआर होते ही उनको दे देना है। 25% की राशि बीच में, और बाकी जो रेस्ट 50% की राशि बचती है वो माननीय उच्च न्यायालय का जब फैसला हो जाएगा, न्यायालय का जब फैसला हो जाएगा तो 50% की राशि दी जाएगी। अभी डीसी हजारीबाग से बातचीत हुई है, उन्होंने कहा है कि हम 25% की राशि कोशिश कर रहे हैं कि आज शाम तक चेक के माध्यम से इनको दिया जाएगा। और हम राज्य के वित्त मंत्री के नाते कांग्रेस के प्रभारी के राजू सर के निर्देश पर यहाँ आए हैं। जब हम यहाँ आए तो गवर्नमेंट यहाँ खड़ी है, देखते जाइए।